आपका स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आप देखेंगे कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और अब देखें कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। यानी पहले में क्या था उसका प्लेस इसका भी यूज करेंगे हम। यहाँ पहले में क्या था समझेंगे बात को। मेरे पास बोला गया कि अगर जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an बटा में n का लिमिट l होगा, कब होगा? इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन का वैल्यू मेरे पास l होगा। यानी इसका लिमिट मेरे पास l होगा, तो ये वाला यहाँ पे वाला कंडीशन का लिमिट l होगा। मेरे पास कौन सी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट था और मुझे शो करना है ये वाला चीज है। ताइए हम लोग इसको स्टार्ट करते, शो कैसे करते हैं। चलिए यहां ध्यान देंगे, प्रूफ। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n बराबर n है एंड f of n greater than equal to 0 for all n greater than equal to n, then we have to prove that limit n tends to infinity f1 प्लस f1 f2 f3 डॉट 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 fn के जो लिमिट होगा 1/n वो मेरे पास क्या आएगा? l आएगा। ये मुझे शो करके दिखाना है। हमें मान लेंगे लेट सीक्वेंस gn बी another sequence डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया इसको? डिफाइन एज g ऑफ n इक्वल टू में log f ऑफ n। नाउ सिंस यहां पे दिया हुआ मेरे पास, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n के वैल्यू मेरे पास l दिया हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log f ऑफ n का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा log l मिलेगा, और यहाँ से f l का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल ग्रेटर देन मेरे पास क्या 0 मेरे पास वैलिड है। तो दैट इज जब इसका लिमिट मेरे पास l होगा तो दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा मेरे पास, यहाँ पे l देंगे तो log n मिलेगा आपके पास। ये बात मेरे पास क्लियर हो चुका है। यानी कि gn का जो लिमिट होगा log l आने वाला है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब जीवन को क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g1 प्लस g2 प्लस डॉट 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 प्लस gn का बटा में क्या मिलेंगे? n। एक किसके बराबर होगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n के बराबर होगा। ये बात पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो इसका लिमिट होता है यही आपके पास फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट आपके पास है। अब यहां से इसका वैल्यू निकाल देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका नाम क्या देंगे? log f1 प्लस log f2 प्लस डॉट 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 प्लस log fn बटे पर मेरे पास क्या मिलने वाला? n। और इसका जो लिमिट मेरे पास मिलने वाला लिमिट को मिलेगा gl मिलेगा log l। यहां जस्ट लिमिट निकाल कर लिमिट मेरे पास क्या मिलना? log l मिलने वाला है। अब यहां से बात देखेंगे, इसको log में क्या लिखेंगे? लिमिट जब सम मेरा तो लिमिट प्रोडक्ट में चला आता है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बटे में n इंटू में log, इसको क्या लिख सकते हैं? f1 f2 डॉट 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 fn। यानी प्रोडक्ट बनाता ऐसे लिखा था log
x1 x2 x3 रहेगा ऐसे, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, यानी जितने भी रहेगा अगर यहाँ प्रोडक्ट में रहते हैं, यहाँ एडिशन में होता है, एडिशन रहेगा तो किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ के बाद ध्यान देंगे, इसका वैल्यू क्या मिल गया, log n। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको n ऊपर चढ़ा देंगे तो मेरे पास मिलेगा log f ऑफ f1 f2 डॉट 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 fn का पावर मेरे पास मिल जाएगा 1/n बराबर में log n। अब इसका जो लिमिट मिला मेरे पास, log log दोनों को हटा दीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f1 f2 डॉट 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 fn का पावर 1/n का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास क्या l। अब यही मुझे शो करके दिखाना था, ये मेरे पास प्रूफ। यानी मेरे पास बोला गया अगर जो किसी भी आपके पास सीक्वेंस है, सेकंड बोला ये वाला fn का लिमिट आपके पास l है, तो f1 f2 डॉट डॉट fn के पावर 1/n का जो लिमिट होगा वो भी l होगा। कैसे होगा हमको शो करना है, पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम g एक ऐसा सीक्वेंस मान लिए कि gn बराबर log fn है, अनदर मान लिए इसका लिमिट l है तो इसका लिमिट क्या मिलेगा, gn मिलेगा, l आपके पास ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हर एक टर्म क्या है इसके पास है 0 से बड़ा है, तो लिमिट भी आएगा 0 से बड़ा आएगा। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे, यानी दैट इज इसका लिमिट आपके पास क्या मिल गया, l मिल गया, log n मिल गया। अब यहाँ के बाद कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगा दिए, ये आपके पास डिफिनेशन था, डिफिनेशन लिख दिया, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन कर लिया। चलिए इस तरह से थ्योरम को प्रूव करते हैं, इस पर जितना भी और क्वेश्चन आएगा रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।